नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ये मंगल मुलाकात है। ये मुलाकात कुछ खास है। इस मुलाकात से हरियाणा को आस है क्योंकि ये दशकों की पुरानी प्यास है। एसवाइल जो मुद्दा बहुत खास है। जी हां, कोरोना काल में एक बेहद अहम बातचीत होने वाली है। 1 नवंबर 1966 से उलझे मसले को सुलझाने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मंगलवार के दिन मंगल बातचीत होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पंजाब के सीएम हरियाणा के लिए मंगल कामना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे और पंजाब के छोटे भाई हरियाणा को उसके हक का पानी देने का हौसला दिखाएंगे? बड़ा सवाल है। पिछले 6 दशक से राजनीति का अखाड़ा बनी सतलुज यमुना लिंक नहर पर आज बहुत अहम बातचीत होगी, जिस पर हरियाणा और पंजाब के लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों की भी पैनी नजर है। केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात होगी। बातचीत का समय करीब 3 बजे रखा गया है। हरियाणा के सीएम पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के मुताबिक यह कहा था कि समझौते के मुताबिक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के आदेश उन्होंने जारी किए, तो वो पानी पंजाब को देना चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पंजाब की मंशा पर सवाल खड़े होते आए हैं और आज भी सबसे अहम पंजाब के सीएम की प्रतिक्रिया रहेगी। क्या कैप्टन सुप्रीम आदेशों की पालना करेंगे या नहीं करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और अगर आज की वार्तालाप से बात नहीं बनती है तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पंजाब के ऊपर जब इस पूरे प्रकरण को लेकर उनसे सवाल किया जाता है, एसवाइल का पानी देने की बात होती है, तो फिर वो पंजाब की तरफ से यही बात रखता है कि हमारे पंजाब में पानी की कमी हो गई है। वो समझौता बहुत पुराना था, उस समझौते को आज के संदर्भ में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन समझौता कितना ही पुराना क्यों न हो, जब दो राज्य अलग होते हैं तो उस स्थिति में दोनों राज्यों के अलग होने के दौरान जो भी हस्ताक्षर होते हैं जिस भी समझौते पर, उसका पालन दोनों राज्यों को, या 3 राज्य बनते तीनों राज्यों को करना पड़ता है। लेकिन अब तक स्थिति यही रही है कि पंजाब हमेशा इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ना नुकुर करता रहा है। और आज क्या यह देखना दिलचस्प रहेगा कि पंजाब के सीएम इतना हौसला दिखाएंगे, वो ये कहेंगे कि हां, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। और अगर यह हौसला नहीं दिखाते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं, तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राजेश कश्यप है, वरिष्ठ पत्रकार है। राजेश कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है। भगवत दयाल शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, भगवत दयाल जी आपका भी स्वागत है। और बाल मुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए। बाल मुकुंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कश्यप जी, पहले तो इस मुलाकात का जो आपके हिसाब से क्या कुछ रिएक्शन आपका रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अनुमान लगा सकते हैं हम, अपनी तरफ से कयास लगा सकते हैं। हालांकि बातचीत अहम है, लेकिन इस अहम बातचीत में सबसे बड़ा जो पहलू रहेगा वो पंजाब के सीएम की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया होगी। जी जी, शमशेर सिंह जी, सर ईडी ने गाए हैं, बिल्कुल सही कहा है। सर ईडी ने गाए हैं इस मुद्दे पर और आज से ही बहुत सालों से है। और जो आज की मुलाकात है उसमें कुछ कुछ हरियाणा के फेवर में बात आएगी। अगर वो आपको वाली बात है, अगर वो हौसला दिखाते हैं, इसमें थोड़ा दिलेरी दिखाते हैं इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखते हैं अच्छे नजरिए से, जी, तो आज हरियाणा के फेवर में ये दोनों बातें होंगी। अगर वो मना करेंगे तभी पंजाब पे सवाल उठेंगे, और अगर वो हाँ भरेंगे या कुछ सकारात्मक पहलू दिखाएंगे तो उनकी बड़ाई होगी आज के दिन। तो क्योंकि हरियाणा का हक है, क्योंकि हरियाणा का हक शुरू से ही है, कानूनी तौर पर भी हरियाणा ने अपने हक जताया है, ये भी दिखाया है कि वास्तव में हरियाणा के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन ये तो राजनीतिक मुद्दे के तक यही में फंस गया है सवाल का मुद्दा। नहीं तो अगर राजनीतिक समीकरण के नजरिए से ये चीजों को नहीं तोड़ते तो अब तक का ये समाधान हो चुका होता है। अगर आज हाँ कहें या ना कहें, हरियाणा की केवल बात आएगी। और आज लेकिन ज्यादातर मुझे अनुमान ये लग रहा है कि वो राजनीतिक
और क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने एक दो चीजें ऐसी की हुई है जो कि पंजाब की तरफ से उनकी नहीं थी, तो लेकिन उन्होंने जो ये संधि की जो समझौता था उसको भी उन्होंने विधानसभा में ये कह के खारिज कर दिया कि हम नहीं मानते। लेकिन ऐसा एक तरफा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर पंजाब अपनी तरफ से कानून का पालन करे तो ये मसला सुलझ सकता है। लेकिन आज पंजाब की तरफ से गाँव पेश करने की कोशिश होगी, लेकिन हरियाणा की तरफ से ये है कि कम से कम ये मुद्दा एक बार फिर गर्म हुआ है, एक बार फिर चर्चा में आया है और एक बार फिर ये पूरे देश की निगाहें टिकी है कि पंजाब हक मार रहा है हरियाणा का। तो इस तरफ में सकारात्मक ये रहेगा, ये उम्मीद देखी जा सकती है अगर कैप्टन अमरिंदर जी मुख्यमंत्री हैं वो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर सम्मान करें और जन भावनाओं को भी देखें तो ये अच्छा अवसर है इस वक्त, क्योंकि इतिहास में दर्ज होएगा। अगर इस मसले को सुलझाते हैं तो बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही प्रदेशों का मसला है। तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छा ही होगा। हरियाणा की दृष्टि से तो बिल्कुल अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि हरियाणा के नजरिए से देखें तो हरियाणा के लिए अच्छा होने वाला है। वो चाहे पंजाब का जवाब जो भी आए, यस या नो, उससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि अब इस पूरे मामले में केंद्र की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है बड़े अहम साबित होने वाले हैं। राजेश कश्यप जी, आपके पास लौटूंगा। मैं बाल मुकुंद शर्मा जी से पूछूंगा। बाल मुकुंद शर्मा जी, मसला आज का नहीं है, दशकों पुराना मसला है और हरियाणा की धरती की प्यास बुझाने के लिए स्वाइल नहर का पानी आना जरूरी है। लेकिन आज अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़ा दिल दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा के साथ एक न्याय होगा, जिस न्याय के लिए हरियाणा पिछले 60 सालों से इंतजार कर रहा है। देखिए, विषय कानून व्यवस्था का है, विषय न्याय का है। जिस तरीके से आपने कहा बड़ा दिल दिखाएं वो उनका बड़पड़ है, अन्यथा ये तो बाध्यता है उनकी। और मैं जैसे आपने सुन रहा था मैं आपको, जो हमारे मसाइल हैं हरियाणा और पंजाब के, ये तो एक बंटवारे का विषय है। इसमें हमारा जमीन का बंटवारा भी हुआ है, पानी का बंटवारा भी हुआ है, राजधानी का, हमारे हाई कोर्ट का, हमारी विधानसभा की जो हमारा गैलरी है उसका बंटवारा हुआ है। तो 60-40 के रेशो में हमारा बंटवारा हुआ। जहाँ तक पानी का मसला था, पानी की एकदम से जो बंटवारा था वो नहीं हो पाया। उसका एक कारण था कि उसके लिए बहुत लंबी नहर का निर्माण करना था। और जब हमारा उस समय शासन कांग्रेस शासन में थी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, तो बंटवारा किया गया, बराबर बंटवारा 60-40 का सभी के दस्तखत हैं और सभी बाध्य उस समझौते में। आप जैसे आपने वर्णन किया शमशेर जी के समझौता पुराना है, समझौता कोई पुराना नहीं होता। समझौतों पर पूरा संसार, पूरी दुनिया आबाद है, पूरा देश चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है। अब आज विषय ये है कि जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, कर्पूरी गांव में जाकर के उन्होंने नहर का निर्माण शुरू किया और हमने हरियाणा का 90% नहर का निर्माण कार्य कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। तो मसला अब सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सुप्रीम एजेंसी है, वो सब कुछ न्याय सम्मत जो फैसले वो लागू करवाने का काम भी उनका है। ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर काम होगा, लेकिन बाध्यता है, कानून ने जो फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है कि फिर भी लोगों के मन भी मिले रहे, क्योंकि ये मसला दोनों राज्यों के लोगों से जुड़ा हुआ इशू बन चुका है पिछले 40 साल में। हरियाणा में भी इस पर राजनीति होती रही है, पंजाब में भी राजनीति होती रही है, लेकिन जो हरियाणा की राजनीति है वो लोगों के लिए है। लोग भूखे प्यासे मर गए पिछले 40 साल में। देखो, अगर हमें 40 साल पहले पानी मिलता तो आज हरियाणा की तस्वीर क्या होती। आज हमारे यहाँ आखिरी तेल तक पानी नहीं पहुंचा और पंजाब 5 की 5 नदियों का पानी प्रयोग करे, जो बाकी पानी है वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो किस तरीके से हम इस तरह की संज्ञा दें कि हमारे बड़े भाई हैं। आप सोचिए, पानी मेरा है, मेरे हरियाणा के लोग भूखे प्यासे पानी की वजह से मरे हैं और पानी पाकिस्तान में जा रहा है। और उसके बाद मैं कई दिन से लगातार डिबेट में बैठा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जो पंजाब से संबंध रखते हैं, सरदार जी, कल भी एक डिबेट में मेरे साथ थे। वो मेरे को अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात याद दिला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होता है, ये 2 राज्यों का मसला है, ये हमारा राज्य इसका समाधान करेंगे। और जिसके मोदी जी बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार, आज केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पानी का समाधान नहीं कर पाए 6 साल से। जब हमारी बिल्कुल ऐसी तो सरकारें, बाल मुकुंद जी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें रही हैं, राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं। शमशेर जी, पूरा का पूरा 90% निर्माण हमारे टाइम में हुआ। नहर का निर्माण तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आप ही की पार्टी की सरकार है, आप ही की पार्टी के लोगों की सरकार है, वहां पर नहर को उन्होंने बनाने की बजाय नहर को आटने का काम किया। ये बड़ा सवाल है।
अब इसमें हाईकमान के हस्तक्षेप की भूमिका बढ़ जाती है। आप लोग कहते हैं उनको, कैप्टन साहब को बोलती सोनिया गांधी जी कहती कि आप लोगों ने उस मसले को हल करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया जिस मसले को हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने अपनी तरफ से करवाया था। आप बात करते पंजाब से, दबाव बनाते आप अपनी 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 हाईकमान पर, आपने बनाया दबाव इस मसले पर मैं क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, अगर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का तो मैं इस पर भी जवाब दे सकता हूँ, मेरे पास इस बात का जवाब है पुख्ता आपके। लेकिन क्योंकि मसला हमारे दो राज्यों के बीच में है और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर इस पर ध्यान देंगे तो वो ज्यादा उचित वाजिब रहेगा। लेकिन फिर भी मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था, जो बीजेपी आप लोगों से कहती है, बीजेपी ऐसा कहती है, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ उनसे पूछूंगा मैं, लेकिन उससे पहले बताऊं कि कल भी इस मसले पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, जिसमें उनका ये मानना है कि आपकी हाईकमान की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों नहीं कहा जाता, ये आरोप वो पूछती है सवाल आपसे, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, ये मेरा सवाल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की अगर सिनेरियो दिखे जाए, अगर आप बीती ताई बिसारी देता आगे की सुधी ले, आज अगर देखा जाए हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर की जो जरूरत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, केंद्र सरकार ने इसको। लेकिन आपको क्या लगता है अगर रास्ता भाईबंदी से निकलता हो, बाल मुकुंद जी, रास्ता अगर भाईचारे से प्यार प्रेम से निकलता हो तो निकालने में हर्ज क्या, नहीं तो फिर उसके बाद कानूनी पक्ष तो बहुत सारे हैं। भाईचारा में राजनीतिक दल नहीं आते। अगर भाईचारे की आप बात करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर से आज मुख्यमंत्री हरियाणा बात करेंगे, वो बात कर ले उनसे, हम तो खुशी है, हम तो इनके साथ खड़े हैं। पानी के मसले में भगवत दयाल शर्मा जी, मामला बहुत पुराना है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण को सुलझाने के लिए बहुत अहम आज बातचीत हो रही है, और इस बातचीत से जो भी रास्ता निकलेगा उससे यह माना जा रहा है कि वो हरियाणा के लिए तो बेहतर होगा ही होगा। अगर ऐसे में कैप्टन हाँ कहते तो भी अच्छी बात है, अगर वो ना कह देते उसके बाद फिर अगला कदम क्या होगा केंद्र सरकार का, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ये भी हम मानकर चल सकते हैं कि क्या ये आखिरी बातचीत होगी इस मसले को सुलझाने के लिए, उसके बाद कानूनी पक्ष काम करेंगे। देखिए शमशेर जी, ये हरियाणा के लिए आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, और हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। जब जैसे दो भाई अलग होते हैं तो उन भाइयों में भी बंटवारा होता है। इसी प्रकार हमारा 1966 में राज्य बना तो उसमें सारी चीजों का बंटवारा हुआ, तो उस बंटवारे, उस समझौते के अनुसार हमारे को हमारे हिस्से का पानी आज तक दिया नहीं गया। तो मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हरियाणा के फेवर में फैसला दिया है, लेकिन उसके बाद भी कि जनता का, राज्यों का आपस में प्यार बना रहे, बातचीत का अवसर दिया गया है। और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने स्टेट पर दबाव बनाएगा, और क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये समझौता हुआ था तो इनका वैसे भी एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि उसको लागू करवाएं। लेकिन ये यहाँ कुछ बोलते हैं और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला वहां कुछ बोलते हैं पंजाब में जाकर के। मतलब विडंबना देखिए, हरियाणा का नेता पंजाब में जाकर पंजाब के कहता पंजाब दा पानी पंजाब दे वास्ते, हरियाणा का नेता। लेकिन उसके बाद भी जनता ने जब उसका विधानसभा में उन्होंने वोट मांगी तो जनता ने उस बात का जवाब दिया और उसको नकार दिया, जींद से भी कैथल से भी। और जनता पूरे भारत से कांग्रेस को नकार चुकी है, क्योंकि करने में फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं इनको सुन रहा था, मेरे साथी मेरे बड़े भाई को, इन्होंने देश का मतलब एक तरह से सारे मतलब ज्यादातर राज कांग्रेस का रहा, लेकिन लोगों को लड़वाने का काम किया, अपना वोट बैंक के लिए काम किया, इन्होंने देश की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। और आज समय आया है, हमने भाईचारे की बात की है, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कैप्टन अमरिंदर जी की वहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो समझौते को लागू कराएंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हम बिल्कुल अंतिम लड़ाई तक कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, हम पानी नहीं छोड़ेंगे। जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में भी हमारे को पूरा हिस्सा नहीं मिला, उसके लिए भी बार बार उनको बोला गया हमारा जितना हिस्सा बनता है, जितने हमारे जो भी एरिया बनता है वो दो। अब हमने पूरा ठान लिया जब से हमारी बीजेपी की सरकार बनी है कि हमारा जितना भी हिस्सा है हम उस हिस्सों को लेंगे, वो कोई भीख नहीं है, वो हमारा अधिकार है। क्या लगता है आपको भगवत दयाल शर्मा जी, आपको क्या लगता है आज जो बात हो रही है, बाल मुकुंद जी आ रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा शांत रहे, चर्चा बड़ी खास है, अहम मुद्दे पर बात हो रही है, और पूरा प्रदेश हरियाणा जो इस आस में है कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के लिए हामी भरेंगे, उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी किसी बात को लेकर कोई समझौता होता है, उस समझौते के तहत ये उम्मीद की जाती है कि जो आपने कहा वो आप करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप पर सवाल खड़े होते हैं,
और अगर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के लिए ना कहते हैं तो फिर कैप्टन सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। भगवत दयाल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, इस बात से आपको उम्मीद क्या लगती है? आऊंगा बाल मुकुंद जी आपके पास भी। देखिए शमशेर जी, हम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं, क्योंकि पंजाब को हमें सिखाया गया कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई उसका एक दायित्व भी बनता है कि छोटे भाई का जो भी हिस्सा बनता है उसको वो दे, बड़ी खुशी से दे। ये अच्छी बात है। अदरवाइज तो कोर्ट तो है ही, फिर ठीक है, उसके बाद तो फिर पर इसमें तो एक संवैधानिक सवाल उठ जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे, आप समझौते को भी नहीं मान रहे, समझौते को। और मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी ये उम्मीद आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अपनी हाईकमान पर दबाव बनाएं और हाईकमान पंजाब को बोले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहां पर और बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए, जनता में अच्छा संदेश जाएगा। ये हाईकमान पर दबाव बनाए प्रदेश कांग्रेस, और हाईकमान अमरिंदर जी को बोल के अपना पानी दे दो। बाल मुकुंद शर्मा जी, जो मैंने कहा कल भी इसी तरीके की बात हो रही थी, आज फिर इसी तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और हाईकमान दबाव बनाए ऐसा बीजेपी कहती है। अगर ऐसा वो करती है तो क्या कैप्टन मानेगा? कैप्टन भाई जैसा मानता हूँ, लेकिन मैं एक शमशेर जी आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखिए, जो सीधी सीधी चीजें इनको घुमाया नहीं जा सकता। आज केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, सेंटर में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें, अगर बात से मसला हल होता है तो हमें उसमें और भी खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उनके फैसले के अनुरूप ही आज की मीटिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि दो दिल मिले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आज की मीटिंग है। अगर रास्ता निकलता, रास्ता भी इसमें कुछ रास्ता नहीं निकालना इनको, बंटवारा हो चुका है हमारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बंटवारा हो चुका है, फिर राजीव जी के टाइम पे भी हुआ। नहर का निर्माण हम कर चुके हैं, हमें तो मुरम्मत करनी है। लेकिन सर, जिस नहर का निर्माण पंजाब में हुआ, बाल मुकुंद जी, जिस नहर का निर्माण पंजाब में हो रहा था, आप भी जानते कि किस तरह से नहर बनाने वालों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इतना आसान लगता है कि आपको कि कानून की तरफ से कोई निर्णय आ जाएगा तो भी वो आसानी से पालन करेगा पंजाब उस बात का? देखिए, अगर शासन व्यवस्था में न्याय के अनुसार काम होना है तो मर्डर हुए, मुझे पता है 18-20 लोगों को उसमें मारा गया था। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आज वो हालात नहीं है। एक समय देश के हालात ऐसे थे, मैं भी उससे संबंध रखता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ आपकी, कि एक टाइम हालात पंजाब में ठीक नहीं थे, और हम तो कांग्रेस तो इस तरह के रास्ते निकालती है। हमने उसके पैरेलल ये इस बात पर भी इन्होंने आज तक एफिडेविट दिया, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, हमने आंसी बुटाना नहर एक पैरेलल नहर बनाई, उसमें हमें क्ल्यू मिला। पिछले 15-20 साल की जो स्टडी करी कांग्रेस के शासनकाल ने कि हमारे जो SYL का पानी के पैरेलल में हमने आंसी बुटाना नहर बनाई। वो एक पंजाब में एक ऐसा पड़ता है इस नहर में, खनौरी पातड़ा के बीच में, बिल्कुल छोटा टुकड़ा, हमने वहां से अपनी नहर को जोड़ दिया, क्योंकि वो हरियाणा की जमीन थी। और हमने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम दो तरह से पानी ले लेंगे, एक तो पंचर करके भी पानी लिया जा सकता है और एक साइफन से पानी डाला जा सकता है। और ये सबसे अच्छी विधि थी। जब तक वो पानी मिलेगा, वो तो मिलेगा, लेकिन इतना पानी, इतने हिस्से का बंटवारा 1.7-8 या क्यूसेक इतना था, वो डेली वो इस आंसी बुटाना नहर में केवल इसमें इसलिए पानी नहीं लेकर है कि कांग्रेस की सरकार का नाम हो जाएगा। हमने तो नहर वो भी बना के तैयार कर SYL हमने करी, ये आंसी बुटाना हमने नहर तैयार कर दी बना करके। इसके बाद बीजेपी की सरकार ने पिछले साल कोई कार्रवाई नहीं की कि अगर इस नहर में पानी आ गया तो नाम कांग्रेस का होगा। केवल नाम के लिए मरते हैं, यानी ये राजनीति होती है, आप ऐसा मानते हैं? आप ये चेक कर सकते हैं, मैंने ये एफिडेविट हमारी तरफ से, ये उस समय की हमारी कांग्रेस सरकार ने कहा, राजेश कश्यप जी, अगर उनको मैं फिर भी कहता हूँ, जमीन हमारी, फिर भी अगर उनको साइफन, अगर उन्होंने पंचर करने में तकलीफ है तो हम साइफन से पानी डाल लेंगे। पानी की व्यवस्था है, वो साइफन से डलेगा और पूरे हरियाणा में वो पानी वहां से आकर के और यहाँ बुटाना के पास डल जाएगा, और उसके बाद वो दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी को पानी सिंचाई हो जाएगी। ये भी इन्होंने लागू नहीं किया। SYL पे पिछले 6 साल से लगातार फैसला बीजेपी की सरकार में आ रहा है। ओम प्रकाश चौटाला साहब की सरकार थी, उस समय उन्होंने फैसला आने के बाद पूरे हरियाणा में दीप जलाए, बत्ती लगाई, किया उन्होंने कुछ नहीं। लेकिन चलो वो तो व्यवस्था से बाहर ये लोग, उनकी बात करने का फायदा नहीं। आज बीजेपी है, केंद्र में सरकार इनकी है, स्टेट में इनकी सरकार है, और पूर्ण रूप से 300 से ज्यादा का आंकड़ा के ये इस तरह की बड़ी बड़ी बात करते हैं। दूसरे मसलों पर कहते हैं हम जान दे देंगे। ये हरियाणा के पानी के लिए अपनी जान दें, हम इनके साथ खड़े, इनसे पहले जान दे देंगे। हम किसी से दबाव मानने वाले बात नहीं, ना हमें वहाँ राजेश कश्यप जी, ये हमें तो हरियाणा के लोगों के पानी की हक की बात है, वो मिलना चाहिए। हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा, इसमें अभी संशय है, और मिलने का तरीका जो इस वक्त बताया जा रहा है, 1 मिनट, सरकार आएगी मिलेगा। हाँ, लेकिन ठीक है, वो बात करेंगे उस पर भी। राजेश कश्यप जी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आदेश दे दिया, लेकिन आप अब ऐसे में पंजाब का रुख बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, और जहां तक लग रहा है कि इतना आसानी से पंजाब हाँ नहीं भरेगा।
अगर पंजाब की तरफ से हाँ नहीं भरी जाती है तो कोर्ट जो कदम उठाएगा केंद्र सरकार को निर्देशित करेगा। आपको लगता है कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर पूरा इनिशिएटिव लेगी और वहां पर जो नहर बननी थी उसको बनवाएगी? और बनाने का तरीका क्या होगा, क्योंकि जो पहले नहर बनाने की बात पंजाब में हुई, बनाने का काम हुआ, कितने लोगों को वहां पर मार दिया गया, हत्याएं कर दी गई थी? जी संकेत सिंह जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है आज के दिन। और ये उम्मीद की जा सकती है समीकरणों के हिसाब से कि जो राजनीतिक की जिस तरह से उल्टा-पटक चलती आई और आज भी मौजूद है, वो बदली नहीं है। तो उससे लगता है कि 9 फैसलों भी चलेंगे राजनीतिक तौर पर कैप्टन अमरिंदर जी। लेकिन अब आगे का जो मसला ये है, हम ये मान के चले हैं कि आज उन्होंने नाम करने हैं, 9 फैस फंसाने हैं, या हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि वार्ता कुछ सकारात्मक रहे और कुछ दोबारा फिर बैठने का मौका मिले, तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बातचीत को, तो दूसरी बार या तीसरी बार बातचीत का भी हवाला दिया जा सकता है, जो फैक्ट के साथ दोबारा फिर बैठेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कभी तक कुछ भी सिलसिला चलता रहे संकेत जी, अब हरियाणा का हक जो है वो पंजाब को देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर केंद्र सरकार के बारे में बात पहले भी आई थी, अभी भी आई है, पहले बहुत सारे मजदूरों ने, इंजीनियरों ने शहादत दी है इस नहर के मसले पे, तो उनको ये पंजाब सरकार को भी ये समझना पड़ेगा, अगर दोबारा ऐसी स्थिति होती तो उसका जिम्मेदार वो जो सरकार है कांग्रेस की, कैप्टन अमरिंदर की, वो जिम्मेवार होगी। और जो केंद्र सरकार में इस वक्त नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, उससे तो ऐसा मोबाइल तो बात आजकल नजर आती ही है। मोदी एक मुमकिन है नारा है, उसमें कुछ कम है, तो भी इसमें फिर क्या तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। नुकसान होगा तो उसका पंजाब सरकार को उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में अभी ये यही सकारात्मक माहौल है। अगर कांग्रेस की तरफ से ये अच्छी पहल होती है, सकारात्मक बातचीत में वो आगे आते हैं, तो क्रेडिट कांग्रेस को ही जाएगा और साथ में बीजेपी को जाएगा, दोनों को क्रेडिट मिल जाएगा। अगर केंद्र सरकार ने अपनी पहल पर अपना दबाव में प्रेशर बनाकर कूटनीतिक अंदाज में या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला जो देते हुए अपने सख्ती से अगर उन्होंने पालन करवाया, तो फिर वो कांग्रेस को उसको बहुत नुकसान होगा, उसमें राजनीतिक तौर पर भी नुकसान होगा, वैसे ही भावनात्मक तौर पर भी नुकसान होगा। अब ऐसे में ये है कि जो हरियाणा का, उसको सही दिशा में ले जाते हुए, बातचीत को सही उसमें लेकर जाते हुए, बीजेपी की जब बात होती है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये लगे कि वो नाम को कर रहा है पंजाब, या फिर वो देने की इच्छा नहीं रखता, या राजनीतिक तौर पर उन्होंने दाव पेश किया है। ऐसे माहौल आज नहीं देना चाहिए कैप्टन अमरिंदर। यानी आज राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आज हक देने और लेने की बात होनी चाहिए, ये आप जो कहना चाहते हैं कश्यप जी। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, बीजेपी दम भरती आर्टिकल 370 35 से, राम जन्मभूमि विवाद, इन सारे प्रकरणों को सुलझाने का भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, और जैसे जैसे सरकार का एक दूसरे कार्यकाल की बात करें या पहले कार्यकाल की बात करें, बड़े कदम उठाने की बात हुई, तो आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है केंद्र सरकार को कि ठीक है कैप्टन सरकार नहीं मान रही है, आप अपने तरीके से नहर का निर्माण कराइए, तो वो इच्छा शक्ति क्या यहां पर भी दिखाई जाएगी, जो इच्छा शक्ति जम्मू कश्मीर में दिखाई गई, जो अयोध्या में दिखाई गई? राजेश कश्यप जी, आपकी आवाज, हाँ जी, दोबारा से एक बार कहें, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस वक्त मोदी सरकार है और सख्ती से नियमों का पालन कर रही है। तो 370 की मामले की बात हो, आज दागे मंदिर की बात हो, यानी कि मोदी सरकार का जो एक नारा चला हुआ, मोदी है तो मुमकिन है, ये यहाँ पर मुमकिन है, ऐसा बहुत तो कोई चीज लगती नहीं मुझे। और मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी, और अगर पंजाब सरकार ने सकारात्मक माहौल तैयार नहीं किया, तो वो अपना राजनीतिक वजूद है या राजनीतिक तरीके से जो चीजें वो खो देगी, और बीजेपी को उसको क्रेडिट मिलेगा। अब इस वक्त मुझे लगता है मोदी सरकार इसका एक ऐसा समझौता है, और ये हर हालत में ये होगा, हक मिलेगा, और कड़ाई से सख्ती से पालन करवाया सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार की तरफ से, मुझे लगता है। भगवत दयाल शर्मा जी, जो आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और अगर ऐसे में कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कैप्टन सरकार नहीं मानने के लिए तैयार हुई, तो बोल दिया केंद्र सरकार को कि आप नहर का निर्माण कराइए, हमारा आदेश है, उस आदेश की पालना किस तरीके से होगी, किस प्रकार से होगी? सरकार कैप्टन सरकार को मनाया जाएगा, कानूनी तरीके से उसका निर्माण होगा, पूरी फोर्स के साथ जो काम होगा वो तरीके से होगा, हरियाणा को उसका हक मिलेगा। आप उम्मीद करते हैं कि इस कार्यकाल में सब हरियाणा के लिए हो जाएगा? भगवत दयाल जी, तो उम्मीद है
और माननीय जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है सेंटर में, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानती है। और हरियाणा में भी हमने देखा कि कोर्ट का किस तरह से हम सम्मान करते हैं। जब पीछे राम रहीम के मामले में कोर्ट ने आदेश किया था कि उसको पेश किया जाए जिस तरह से भी, तो पीछे देखा होगा तो माननीय खट्टर साहब के नेतृत्व की जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने राम रहीम को पेश किया कोर्ट में, और उसके बदले में हमें राजनीतिक नुकसान हुआ। लेकिन खट्टर साहब ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट के आगे बिल्कुल, मतलब क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कोर्ट के आदेश को मानना, तो हमने वहां माना। और अभी भी यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इसकी अक्सर से पालना की जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने दी जाएगी। ठीक है बाल मुकुंद शर्मा जी, आज बातचीत से कोई हल 1% मान लेते हैं, 99% मान लेते हैं नहीं निकलता है, और निकलता भी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है केंद्र सरकार को कि नहर बनाइए, हमारा ये आदेश है, नहर बननी जरूरी है। अब ऐसे में अगर नहर बनाने के आदेश मिल जाते हैं, केंद्र सरकार को आदेशित कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे में हाईकमान की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर हाईकमान से इधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी खिलाफत होगी, क्या इस कदम की पालना करवाने के लिए चले बाल मुकुंद जी के तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से फोन को कनेक्ट कीजिए। मैं राजेश कश्यप जी आपसे छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला है इस पूरे प्रकरण में? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नहर बनवाने का काम करें, केंद्र सरकार को यह कह दिया जाता है, तो ऐसे में कांग्रेस हाईकमान क्या इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं लीपापोती करेगी या फिर आदेशित करेगी कैप्टन को कि किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, नहर बनने दो? ऐसा लगता तो नहीं है शमशेर सिंह जी के आसानी से कांग्रेस सरकार ये करेगी, लेकिन अगर जो समझदारी से काम लें तो इस वक्त अगर वो सकारात्मक माहौल के साथ अगर सही निर्णय की तरफ बढ़े तो इसमें कांग्रेस का ही फायदा है। अगर कांग्रेस चुनाव ऊपर करती है या कांग्रेस चलती है राजनीतिक रूप से जो वजह से या उसमें उलझाती जैसे पहले चलता है, राजनीतिक मसले पर चलता है या लोगों को भड़काने का या कुछ और दूसरी चीजें आ जाती हैं, माहौल गड़बड़ होता है तो कांग्रेस ही निशाने पर आएगी देश में। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस अगर सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने का संकल्प ले, क्योंकि अगर ये आपने सही कहा है क्योंकि हाईकमान की जो इशारे पे कैप्टन अमरिंदर जी बात करने वाले हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं राजेश कश्यप जी छोटी सी प्रतिक्रिया बाल मुकुंद जी से ले लेता हूं। बाल मुकुंद जी, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है केंद्र सरकार को कि नहर का निर्माण कराइए, कैप्टन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा? हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी शासित जो सरकार हरियाणा में इसके साथ करें, हमारा मसला नहीं, हमारा हक है कि फैसले में बंटवारे में मिला हुआ, हमको भीख नहीं मांग रहे पंजाब सरकार से या कैप्टन अमरिंदर सिंह से। मैं तो आप भी कहता हूँ ये अब राजनीतिक खेल खेला जा रहा है कहीं न कहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीच में लेकर के कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। केंद्र में आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, एजेंसियां काम करें। आपको बाल मुकुंद जी आपको नहीं लगता कि कैप्टन का रवैया अड़ियल है? आपको नहीं लगता? उनसे बात ही करने की जरूरत नहीं आज की मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप कह रहे बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, बीच में घसीटा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि कैप्टन का रवैया अड़ियल है? बोल देते सीधा सीधा कि पालन करना पड़ेगा, राजनीति जाए भाड़ में। जो दिखा करके हरियाणा में अगर बीजेपी करती है कांग्रेस की छवि खराब करें। चले ठीक है, रोकूंगा, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता इस पूरे मामले को आगे चर्चा के लिए फिर चर्चा करेंगे जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत होगी, केंद्र की मध्यस्थता में बातचीत होगी, उसके बाद क्या बात सामने आती है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो अहम बातचीत चर्चा यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरफ से हरियाणा का हक उसको देने की बात करते हैं तो बहुत अच्छा है। बड़े भाई की भूमिका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब बड़ा राज्य, हरियाणा छोटा राज्य, तो बड़े भाई की भूमिका उसको निभानी चाहिए। और अगर नहीं निभाते तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगला कदम क्या होगा, उस कदम के बाद क्या आदेश मिलते हैं केंद्र सरकार को और उन आदेशों की पालना किस तरीके से केंद्र सरकार करती है, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। और बीजेपी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, अब देखना बड़ा ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने का मसला हो, क्या उसी प्रकार से हरियाणा के हिस्से के जब बात आएगी तो उसी प्रकार का कदम, उसी प्रकार की दृढ़ता दिखाएगी बीजेपी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है हम सब के लिए। भगवत दयाल जी बहुत बहुत आभार आपका, बाल मुकुंद जी आपका बहुत बहुत आभार, और राजेश कश्यप जी आपका बहुत बहुत आभार, और फिलहाल इस चर्चा में आप सब लोग जुड़े आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।